हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मिनट। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो हो रहा है उसका 13 जून का जो लेवल 2 का एग्जामिनेशन हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट का सारे क्वेश्चंस जो जीके जीएस और करंट अफेयर से पूछे गए थे, कंप्लीट क्वेश्चन करीब 45 थे, उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब व्यापकता का सिद्धांत जो था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन है कि नौरा अलमतरोसी जो है वो किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं। यूएई जो मार्स के लिए यानी मंगल ग्रह का जो होप मिशन है यूनाइटेड अरब अमीरात का, उसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है यूएई की नौरा अलमतरोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डीपीएसपी पर रोक लगा सकता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व पे कौन है जो भारत में मतलब रोक लगा सकता है। तो इस पे देखिए डीपीएसपी जो है वो वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, इसलिए इस पे कोई भी रोक नहीं लगा सकता है, नॉट इवन सुप्रीम कोर्ट। मतलब आप इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। राज्य चाहे तो एक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करेगा या नहीं करेगा। वही अगर फंडामेंटल राइट का बात करें, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो वो वाद्य होगा है। अगला क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा स्लम एरिया कौन सा है। स्लम एरिया उसको कहते हैं जहाँ पे मतलब गरीब तबके के लोग जो रहते हैं, जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं। तो ये धारावी जो मुंबई का है, ये सबसे बड़ा स्लम एरिया। आप लोगों ने फिल्मों में देखा भी होगा कि झोपड़पट्टी या इसमें जो लोग रहते हैं उसी को स्लम एरिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे फीफा का बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड लगातार दूसरे साल दिया गया है। तो ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का मतलब अधिकार दिया गया है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि SJSRY योजना का पूरा नाम क्या है। तो ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। ये इसको 1997 के आसपास में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द SI यूनिट। निम्न में से कौन जो है वो SI यूनिट नहीं है। तो इसमें केल्विन, एम्पियर, ओम वगैरह ऑप्शन में थे, तो इसका कैलोरी हो जाएगा। एक शायद न्यूटन भी था ऑप्शन में, तो वो भी हो सकता है। ऐसा एक क्वेश्चन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि एकता दिवस किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये सरदार पटेल जी को याद करते हुए 31 अक्टूबर को एकता दिवस या यूनिटी डे मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एटॉमिक मास ऑफ NaCl कितना होता है। तो ये मतलब परमाणु भार जो NaCl या नॉर्मल नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको, इसका 58.44 होता है। 58 जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो सकता है। ऑप्शन में सिर्फ 58 ही दिया हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट जो है वो रीट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है। तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो रीट जारी करता है। वही अगर सुप्रीम कोर्ट का बात करें SC का, तो वो आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह का रीट जारी करता है। इसी तरह का रीट जो है वो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 में दिया गया है, चर्चा किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एंथोरियम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल का जो सेल का अलाइनमेंट होता है, मतलब वो कहाँ पे होता है, सेंटर में, मध्य में होता है कि सबसे नीचे होता है, ऊपर होता है। और एक ऑप्शन था शायद जस्टिफाई। ठीक है। तो ये सेंटर में इसका अलाइनमेंट होता है एक्सेल फाइल का। अगला क्वेश्चन था कि मीराबाई जो मतलब रामानंद के साथ जो कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए जो कवित्री थी, मतलब ये गाना गाती थी, वो कहाँ की राजपूत शासक थी। तो ये अगर राजपूत का कहीं भी बात हो तो राजस्थान में राजपूत शासक होते थे, उन्हीं में से किसी एक की ये बेटी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि पनामा नहर यानी पनामा कैनल जो है वो कहाँ है। तो देखिए ये नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के बीचों बीच में मौजूद है। इसको हम लोग सेंट्रल माने मध्य अमेरिका में कह सकते हैं कि ये है मध्य अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि विच पार्ट इज मेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड मतलब पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे है। तो ये आप लोग जानते हैं कि कोलकाता पोर्ट जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे है। अगला क्वेश्चन था कि SRM और DRM
में मतलब कुछ डिफरेंस दिया हुआ था कि ये किस तरह का है, मतलब दोनों रैम जो है, तो इसमें SRM है वो फास्टर होता है डी रैम से और ये कम पावर यूज करता है, ऐसा ही ऑप्शन दिया गया था जैसा कि स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया। अगला क्वेश्चन था कि DPSP जो है मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो वो हमारे देश में किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन में शायद आयरिश था, ठीक है, आयरिश लिखा हुआ होगा, तो यहाँ से लिए गए हैं DPSP जो है वो भाग 4 में है और इसी के भाग 4 के क में जो है वो मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया है, ठीक है। ये वाद योग नहीं है, यानी DPSP से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कौन सा गेंदबाज जो है वो टेस्ट वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो उस समय भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बना गया, तो यह स्पिनर जो है रविचंद्रन अश्विन, ये बाएं हाथ के स्पिनर है, ये ध्यान में रखिएगा। इन्होंने 200 विकेट उस समय लेके बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 200 विकेट लिया था और ये उस समय 450 के आसपास विकेट लेकर सबसे माने ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। CRR क्या है, CRR का फुल फॉर्म पूछा गया था, मतलब CRR का फुल फॉर्म नहीं, CRR का परिभाषा पूछा गया था। तो जो हमारे जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनका जो रिजर्व रेशियो RBI में जो पैसा जमा होता है, RBI में जो पैसा जमा होता है उसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन में जो प्रस्तुत किया था एजेंडा 21 वो क्या था, तो वो 21वीं सदी, यानी ये 21 जो दर्शाता है वो 21वीं सदी को दर्शाता है, क्योंकि उस समय 20वीं सदी ख़त्म हो रही थी जब ये अर्थ समिट 1992 में हुआ था, 1992 में उस समय। और इसको मतलब 21वीं सदी के लिए कुछ गोल निर्धारित किए गए थे, मतलब 21 गोल्स वाज 21 गोल को डिसाइड किया गया था, उसमें ये 21वीं सदी के लिए गोल का निर्धारण का चर्चा था। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यानी उड़ीसा में ये पड़ता है, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको और क्या नाम से जानते हैं, तो इसको काला पैगोडा कहते हैं, यानी ब्लैक, हाँ ठीक है, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में जो मछली या मत्स्य उत्पादन में जो भारत का हिस्सा है वो क्या है, तो 7.7% है। 2020-21 का शायद पूछा गया था और रैंक जो है ये इसका 4th है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि रसीले पदार्थ या सक्सेलेंट प्लांट में क्या होता है, तो शायद इसका आंसर मतलब ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट के द्वारा और यूट्यूबर्स के द्वारा भी, इसमें जो है वो पत्तियां नहीं होती है, हालांकि ये स्पेसिफिक प्लांट का बताया जा रहा है। तो इसका जो मतलब विशेषता होता है वो होता है कि इसका जो तना होता है वो मोटा होता है और उसको काटने पर उसमें से रस निकलता है, इसीलिए इसको रसीले पौधे कहते हैं। ये आमतौर पर रेगिस्तानों में पाया जाता है। अब ऑप्शन क्या था वो आप लोग मतलब देख लीजिएगा, यहाँ पे सक्सेलेंट प्लांट यानी रसीले पदार्थ के बारे में जो विशेषताएँ हैं वो मैंने बताया। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो था उसमें फिनलैंड जो है वो लगातार कई सालों से मतलब 3-4 सालों से ये टॉप पे है और भारत का रैंक जो 2022 में दिया गया है वो 136 दिया गया है, ठीक है। अब ये किसी भी अगर ईयर में प्रथम स्थान पूछा होगा तो फिनलैंड ही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन फिर था DPSP जो है संविधान के भाग 4 में है, ठीक है। राष्ट्रपति का शपथ का जो अनुच्छेद है वो किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 60 में है। अगला क्वेश्चन था कि 2021 का जो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड है वो फीमेल के लिए किसको दिया गया है, तो ये जो अवार्ड है वो टेलर स्विफ्ट को फीमेल के लिए और मेल के लिए डेरेक को दिया गया है, डेरेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा मतलब रचित नहीं है, तो इसका शायद आंसर एक यहाँ पे मैंने लिखना छोड़ दिया है, ये नीति शास्त्र करके है, नीति शास्त्र या ऐसा कुछ एक किताब था, वो शायद कालिदास के द्वारा नहीं लिखा है। कालिदास के द्वारा जो फेमस पुस्तक है वो मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंशम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टेक्सटाइल पार्क, हाउ मेनी टेक्सटाइल पार्क वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया, ये जो बजट में एलोकेशन किया गया था मित्रा योजना के तहत वो 7 पार्कों को स्थापित करने का घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नॉट अ केमिकल चेंज, तो यहाँ पे देखिए बर्निंग, कुकिंग, रस्टिंग ये सब ऑप्शन में थे और वेपराइजेशन था, तो वेपराइजेशन जो है वो फिजिकल चेंज है यानी कि भौतिक परिवर्तन है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो वेपराइजेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है वो प्राचीन पुस्तक वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो ये रघुवंशम जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई संस्कृत भाषा की एक पुस्तक है।
अगला क्वेश्चन था कि चेरी ब्लॉसम पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है या मनाया गया था रिसेंट में। तो इसमें ऑप्शन जो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि शिलोंग दिया हुआ था, ना कि मेघालय दिया हुआ था, यानी कि मेघालय की राजधानी दिया हुआ था इसमें। तो इसका आंसर जो होगा वो शिलोंग या मेघालय जो होगा वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि लॉर्ड डलहौजी का जो कालक्रम क्या था। तो ये 1848 से 56 तक था। 56 के बाद इसके मतलब डलहौजी के बाद ही लॉर्ड कैनिंग आता है, जिसके समय में 1857 का जो है महान विद्रोह होता है। उसके बाद 1858 का अधिनियम आता है, जिसके तहत क्राउन को जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पावर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर ख़त्म करके। अगला क्वेश्चन इसमें था कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं। सुसाइडल बैग लाइसोसोम को कहते हैं। सेल का जो आत्महत्या का कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रक्षा बजट 2021 में किसने पेश किया। इनडायरेक्टली ये रक्षा मंत्री को पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो राजनाथ सिंह होगा। अगला क्वेश्चन है कौन थे जो ऑल इंडिया रेडियो में 1948 से 56 तक काम किए और एक सितार वादक थे। तो ये रविशंकर जी थे। ठीक है, रविशंकर जी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि पाइका फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। शायद इसका आंसर मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मणिपुर या ऐसा ही नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य है। इसका आंसर एग्जैक्टली अभी नहीं पता, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल होता है जो डांडिया का प्रयोग होता है। जो डांडिया जो गुजरात में होता है उसी की तरह ये फेस्टिवल है। तो ये कोला नालू जो फेस्टिवल है वो आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन था कि विच सेक्टर ऑफ इंडिया गिव्स मोस्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब सबसे ज़्यादा रोजगार जो हम लोग को पता है कि इंडिया का जो 70% पॉपुलेशन है वो कृषि क्षेत्रों में और प्राथमिक क्षेत्रों में से जुड़ा हुआ है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र का जो रोजगार है ये देता है सबसे ज़्यादा रोजगार। वही अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का बात करता है तो जो टेक्सटाइल उद्योग है यानी कि वस्त्र उद्योग वो ये देता है, मतलब सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर पश्चिम में ठंड के मौसम में मतलब किसके कारण वर्षा होती है। तो ये देखिए वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, उसके द्वारा ठंड के मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, और लौटते हुए मानसून से जो वो तमिलनाडु में वर्षा होती है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन था कि जब एक्सचेंज रेट अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है तो किसके द्वारा कंट्रोल होता है। तो देखिए जब एक्सचेंज रेट जो है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाए तो उसको मार्केट पे छोड़ दिया जाता है कि मार्केट उसको खुद कंट्रोल कर लेगा, बाज़ार जो होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 45 क्वेश्चन का यहाँ पे कर लिया है डिस्कशन, जो कि आज के लेवल 2 के एग्जामिनेशन के सिर्फ 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।